राम राम दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो मिस करती तो पछताओगे। एफआरआई ने निकाली है ऐसी वैकेंसी जिसमें सिर्फ सीबीटी से होगा सिलेक्शन। सैलरी मिलेगी वो 45,000 तक मिलेगी और सबसे खास बात है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए एक ही मौका। पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। आप ये देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करता हूँ। इससे इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट करिए। आप ये देख सकते हो, एफआरआई देहरादून रिक्वायरमेंट 2026। इसकी क्विक स्नैपशॉट की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून। पोस्ट रहेगी आपकी, डिफरेंट पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी है, टेक्नीशियन की भी है, एलडीसी की, फॉरेस्ट गार्ड की भी है, स्टेनो की भी है, ग्रेड 2 की, और स्टोर कीपर और एमटीएस की भी है। टोटल वैकेंसी इसमें एटलीस्ट 6 है। एग्जैक्ट नंबर अभी आप फुली स्पेसिफाई नहीं किया गया। एप्लीकेशन की लास्ट डेट बात करूं तो इसकी 3 जून 2026 है। इसकी कम से कम 60 से ज़्यादा वैकेंसी होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट और लाइब्रेरी साइंस। फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बीएससी इन बोटनी और जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट, बायोटेक ईटीसी फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अप्रोक्स जो इन हैंड जो सैलरी मिलेगी इसमें 35,000 से 45,000 पर मंथ मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट एंड डिडक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका सीबीटी होगा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से। फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा फॉर न्यू पोस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेजुएट प्लस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया तो अप्लाई कर सकते हो। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी इन बोटोलॉजी, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और माइक्रो बायोलॉजी है तो अप्लाई कर सकते हो। और एज जो बिटवीन 18 से 27 ईयर तो भी अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान देना। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करो तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 4 मई 2026 को हुआ है, और एप्लीकेशन स्टार्ट भी 4 मई 2026 से हो रहा है, और लास्ट डेट इसकी 3 जून 2026 तक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जून 2026 में होगा। वैकेंसी का कैटेगरी वाइज भी मैंने बताया गया, तो आप ये देख सकते हैं। सैलरी और इन हैंड की बात करो तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो लेवल 6 के अनुसार मिलेगा वो ग्रोस सैलरी मिलेगा 55 से 60,000 तक। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 5 के अनुसार इसको 48 से 52,000 तक मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,500 रुपये। इसमें फ़ीस है 800 रुपये और 700 रुपये इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। आप ये देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी वुमेन, SC ST PWD है तो आपके लिए फीस इसकी मुफ्त है, पर आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा जो 700 रुपये। एज लिमिट होगी जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 18 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। टेक्निकल असिस्टेंट और अदर ग्रुप सी पोस्ट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी देख सकते हो। फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। और टेक्निकल असिस्टेंट जो फील्ड और लैब रिसर्च के लिए आपके पास बीएससी इन बोटोलॉजी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। इसके लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अदर पोस्ट जैसे एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस का अभी इसमें बताया नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर पे। ये ध्यान देना, जो ये टेस्ट है 45 मिनट का है, जो पेन एंड पेपर टेस्ट होगा इन देहरादून ओनली। वन शॉट ऐसे होगा जो 300 वर्ड है, एंड वन लेटर एप्लीकेशन होगा। वन मस्ट बी हिंदी इन एंड अदर इन इंग्लिश। टोटल मार्क होगा 50 मार्क का होगा, जो 25-25 मार्क का होगा। क्वालिफाइंग की बात करूँ तो 50%, यानी 25 मार्क चाहिए आउट ऑफ 50। फेलियर इज क्वालिफाई, रिजल्ट इज डिस्क्वालीफाई। जो इसमें फेल हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में उसको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, चाहे उसके सीबीटी स्कोर में हाई मार्क हो। फिर आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा फॉर स्पेसिफिक टेस्ट पोस्ट के लिए, जैसे अदर ऑफ टेक्नीशियन, मेंटेनेंस, ट्रेड टेस्ट होगा। लो फॉर लोअर डिवीजन कलर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। अदर आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर आपको क्वालिफाई करना होगा। फाइनल मेरिट में इसका कोई नंबर ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द सीबीटी स्कोर के आधार पर ही आपका चयन होगा आफ्टर क्लियरिंग डिस्क्रिप्टिव एंड स्किल टेस्ट। एग्जाम सिलेबस की बात करूँ सीबीटी ऑल पोस्ट के लिए जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो लाइब्रेरी साइंस, जर्नल साइंस और फॉरेस्ट्री ईटीसी का आएगा। जो मार्क होगा
वो 40 से 50 मार्क का होगा। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 20 से 25 को मार्क का आएगा। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 20 से 25 मार्क का आएगा और जनरल इंग्लिश के 10 से 20 मार्क का आएगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करो तो डायरेक्ट इसका अप्लाई कर दोगे। इसी तरह अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है हिंदी में तो आप ये हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। अगर यही नोटिफिकेशन आपने इंग्लिश में करना तो डाउनलोड नोटिफिकेशन इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश में डाउनलोड कर लोगे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। ये थी जानकारी ICFRE देहरादून रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी टोटल होने वाली है 91 प्लस होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।